भाइयों, नए घर का निर्माण करने हेतु भूमि पूजन किस महीने में करना श्रेष्ठ रहेगा, किस महीने में करना हानिकारक रहेगा? भाग्य को जगाने के लिए, भूस्वामी के लक को बढ़ाने के लिए हमें उस भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किस महीने में करना चाहिए? भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ एक वर्ष में शास्त्रों के अनुसार 12 माह होते हैं और 4 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। पहला चैत्र मास, बैसाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, पौष मास, माघ मास और 12वां फाल्गुन मास। नमस्ते, मेरा नाम रूपेश शर्मा है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे इस YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में किसी भी भवन का निर्माण करने के लिए वास्तु के नियम, शुभ अशुभ मुहूर्त तथा उनके अनुसार होने वाले परिणामों का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। आजकल की जो आधुनिक पुस्तकें हैं उनमें वो उल्लेख नहीं मिल पाता जो हमारे पुराण के शास्त्रों में और पुराणों में मिला है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात भगवान की वाणी से लिखा गया है। आज हम मत्स्य पुराण के भगवान श्री मत्स्य नारायण और श्री मनु जी की वार्तालाप के अनुसार बताएंगे कि हमें अपने भवन, अपने नए घर का निर्माण वर्ष के किस माह में प्रारंभ करने से क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या हानियां होंगी और उसके क्या फलित होंगे, हमें वो किस प्रकार से लाभान्वित करेगा, हमारे लिए अच्छा होगा, उसमें रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा, हमारे कारोबार के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आइए इस चीज़ में पूरा ध्यान लगाकर, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि घर का निर्माण प्रारंभ कराने हेतु मत्स्य पुराण में भगवान श्री मत्स्य नारायण ने मनु से क्या क्या बताया। तो हमें भगवान मत्स्य नारायण के उन कथनों को मानते हुए किस महीने में भवन निर्माण का भूमि पूजन कराना चाहिए, इस विषय पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। बल्कि मत्स्य पुराण के जो श्लोक्स हैं, मत्स्य पुराण में जो भगवान मत्स्य नारायण ने श्री मनु को बताया है, वो पूरा का पूरा उद्धरण आपको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी वास्तु से रिलेटेड मुख्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाइयों, इस वीडियो में मैंने उन सभी शास्त्रीय श्लोकों का उल्लेख किया है जो भगवान श्री मत्स्य नारायण ने श्री मनु को वार्तालाप के द्वारा बताया गया। समस्त श्लोक संस्कृत के हैं। ये आप भी जानते हैं कि हमारे सारे शास्त्र मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इस वीडियो में जो आपको सुझाव दिए जा रहे हैं वो पौराणिक सत्य हैं, जिनके प्रमाण आपको पुराणों में और विशेष रूप से मत्स्य पुराण में सरलता से, सुगमता से उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे वर्ष का प्रथम माह चैत्र मास कहा जाता है। तो चैत्र मास के बारे में मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है, भगवान श्री मत्स्य नारायण ने मनु को क्या बताया है, उसका उल्लेख इस श्लोक में स्पष्ट मिलता है। चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो नवम कार्येद ग्रह, अर्थात चैत्र के महीने में नवीन ग्रह का भूमि पूजन करने से या नए घर का निर्माण करने हेतु भूमि पूजन करने से उस घर में व्याधियां रहती हैं, उस घर में बीमारियां रहती हैं। व्याधि बोलते हैं बीमारियों को, व्याधियों को, परेशानियों को। अतः चैत्र मास में
कभी भी नए घर के निर्माण हेतु भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। या ये कहें कि चैत्र के माह में, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, चैत्र के माह में नया घर बनाने हेतु भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, नए घर का कोई निर्माण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उससे उस घर में रहने वाले लोगों को व्याधियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। उस घर में रहने वाले लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। चैत्र मास के बाद आता है बैसाख मास और ज्येष्ठ मास। बैसाख मास और ज्येष्ठ मास के लिए मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य नारायण ने क्या कहा है? बैसाखे धन रत्नानि ज्येष्ठे मृत्यु तथैव च। तो जैसा कि इस श्लोक से साफ प्रतीत होता है कि बैसाख के मास में, बैसाख के महीने में अगर हम अपने नए घर के निर्माण का भूमि पूजन करते हैं, नए घर का निर्माण प्रारंभ करते हैं, तो उस घर में अनेकों प्रकार के धन, संपदा, रत्न आदि सब परिपूर्ण रहते हैं। वहाँ पर धन धान्य का भंडार भरा रहता है। और ज्येष्ठ के मास में अगर हम भूमि पूजन करते हैं, या ज्येष्ठ के महीने में, जेठ के महीने में, इसको जेठ बोलते हैं साधारण भाषा में, जेठ के महीने में अगर हम भूमि पूजन करते हैं तो उस भवन का निर्माण होते होते भी वहाँ पर मृत्यु होने की संभावना है। वहाँ पर किसी की भी मृत्यु, कोई भी नुकसान हो सकता है। उस घर में रहने वाले लोगों को मृत्यु से भी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तो जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में हमें अपने नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने के बाद आता है आषाढ़ माह है। अब देखते हैं कि आषाढ़ के महीने में भूमि पूजन करने हेतु हमारे मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? आषाढ़े भर्त्य रत्नानि पशुवर्ज्य माप्नुयात्। आषाढ़ का महीना बहुत शुभ है। आषाढ़ के महीने में यदि भवन का भूमि पूजन किया जाए, या यूँ कहें कि भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, तो आपके पास नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं रहेगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन कहाँ से आ रहा है आपको ये भी नहीं पता होगा। जहाँ से उम्मीद नहीं है वहाँ से भी धन आना शुरू हो जाएगा और आपका भवन निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाएगा। यानी ये कहिए कि जब तक वह भवन पूरा नहीं होगा वहाँ काम रुकेगा नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। भगवान की कृपा से भवन निर्माण में धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं से धन आता ही रहेगा। आषाढ़ का महीना इतना फलीभूत होता है कि उस भवन निर्माण में उनका ठेकेदार या उनकी लेबर भी बड़ी खुशी खुशी काम करते हैं, बड़ी तन्मयता से काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से और वफादारी से काम करते हैं। वो कार्य कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है हमें अपने नए भवन का निर्माण कार्य आषाढ़ के महीने में प्रारंभ करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आषाढ़ मास के बाद श्रावण मास के बारे में मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? श्रावणं मित्रलाभन्तु हानिं भाद्रपदे तथा। श्रावणं मित्रलाभन्तु हानिं भाद्रपदे तथा। तो श्रावण का महीना भी भवन निर्माण के लिए धन धान्य के भंडार भरता है। कभी कोई काम कहीं नहीं रुकता। आपके सहयोगी आपके मकान को बनवाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अगर आपको कोई काम में परेशानी आ रही है, भवन के निर्माण में कोई परेशानी आ रही है, तो कोई ना कोई आपका सहयोगी, कोई ना कोई आपका मित्र, कोई ना कोई आपका भाई आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा कि हम हैं, आप टेंशन ना लो, आप काम मत रोको और काम चलता रहने दो। धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, व्यवहार मधुर बना रहेगा, आपका दिल खुश रहेगा, वहाँ काम करने वाली लेबर ठेकेदार सब खुश रहेंगे। बहुत अच्छा महीना श्रावण मास का माना गया है। तो भाइयों, श्रावणं मित्रलाभन्तु
हानिम भाद्रपदे तथा। भादों का महीना वैसे ठीक है, वैसे तो शुभ है, लेकिन कमी इतनी है कि इसमें हानि होने का अंदेशा रहता है। जैसे लेबर आपके पैसे लेके चले जाएगी, लेबर आपसे एडवांस पैसे ले लेगी और काम नहीं करेगी। जैसे ठेकेदार आपको परेशान कर देगा, कोई सप्लायर आपसे पैसे ले जाएगा और माल कम भेज देगा, इस प्रकार की हानि होगी। वैसे तो भाद्र का महीना बिल्कुल ओके है, बहुत सही है। तो इसलिए भादवे के महीने में काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत चौकस रहना पड़ता है। भादवे का महीना, भाद्रपद का महीना वैसे भी अच्छा माना गया। इसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान कृष्ण तो खुद वास्तु पुरुष हैं। उन्होंने द्वारका नगरी, द्वारका नगरी का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार कराया था। तो भाइयों, हमने देखा आषाढ़े भर्त्य रत्नानि पशुवर्जम वाप्नुयात्, श्रावणम मित्रलाभंतु हानिम भाद्रपदे तथा। आषाढ़ का महीना बढ़िया है, श्रावण का महीना बढ़िया है, भादों का महीना बढ़िया है। बस उसमें थोड़ी सी एक ये कमी है कि उसमें आपके पैसे की थोड़ी हानि हो सकती है। लेबर, ठेकेदार आपको परेशान कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत छोटी सी और बहुत सरल रेमेडी है, जिसे अगर आप ये परेशानी ना भी हो तो भी आपको करते रहना चाहिए। जहाँ भवन निर्माण हो रहा है, वहाँ जो भी लेबर कार्य कर रहे हैं, उनको शनिवार के दिन गुड़ और चने, बिना नमक के चने और गुड़ का प्रसाद बांट दिया जाए। एक एक मुट्ठी भर के सबको दे दिया, थोड़ा थोड़ा गुड़ दे दिया शाम के टाइम। और मंगलवार के दिन लाल बूंदी का प्रसाद उनको खिला दिया जाए, बांट दिया जाए, और खुशी खुशी उनके सामने व्यवहार करके हुए, ताकि आपका काम ना रुक पाए और वो लोग आपके साथ धोखा ना करें। तो इस रेमेडी को करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और ऐसे भी ये भगवान के समर्पित है। आप अपना नया घर बना रहे हैं, लेबर भी गरीबी होती है, अगर आप उसको कुछ दान दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, तो आप ही का फायदा है उसमें। भाइयों, अब इसके बाद आता है आश्विन मास। आश्विन मास के बारे में ये कहा जाता है, इसको आश्विन मास को क्वार का महीना भी कहते हैं। देशी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में आश्विन मास को क्वार का महीना भी कहते हैं। आश्विन मास के बारे में ये कहा जाता है, युद्धम चैव अश्विन मासे, युद्धम चैव अश्विन मासे। अर्थात क्वार के महीने में आपने अगर अपने नए घर का निर्माण प्रारंभ किया है या आपने नए घर का निर्माण किया है, तो इसमें कमी इतनी है कि उस घर में रहने वाले लोग आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में कहासुनी करते रहेंगे, आपस में चिड़चिड़े रहेंगे। सास बहू में झगड़ा होता रहेगा, भाई भाई में झगड़ा होगा, पिता पुत्र में झगड़ा होगा, चाचा भतीजे में झगड़ा होगा। तो इसलिए क्वार का महीना उस निर्माण कार्य के लिए सोच समझकर, बहुत जल्दी है तो ही करना चाहिए। हालांकि ये झगड़ा टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए होगा। कहासुनी हुई, बैठे बैठे बात कर रहे, बात करते करते थोड़ी इरिटेशन हुई और कहासुनी हो गई, झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई। लेकिन शाम तक होते होते वो झगड़ा थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है कार्तिक माह। इसके विषय में मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कार्तिके धन धान्यकम, कार्तिके धन धान्यकम। कार्तिक के महीने में अगर आप अपने नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, तो आपके उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके उस घर में कभी कारोबार में नुकसान नहीं होगा, आपके उस घर में पैसा अनवरत आता रहेगा, आपके उस घर में हर इंसान बहुत खुश रहेगा, हर समय हंसते बोलते रहेंगे, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपके घर जो भी आएगा, आपके परिवार में जो भी मेहमान आएगा, आपको शुभकामनाएं दे के जाएगा। बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार, नातेदार, पुराने दादा दादी, नाना नानी, उनके रिश्तेदार, गांव के
सब आएंगे और आपको शुभकामनाएं देकर जाएंगे। तो कार्तिक के महीने को इतना शुभ बताया गया है। कार्तिके धन धान्यकम, कार्तिके धन धान्यकम। कार्तिक के महीने में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। आपके घर में अन्न, धन, धान्य, पशु, गाय, दूध, घी, किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। अतः प्रेफर करना चाहिए कि आपको अपने नए घर का निर्माण कार्तिक के माह में प्रारंभ करना चाहिए। युद्धम चैव अश्विन मासे कार्तिके धन धान्यकम, धन वृद्धि मार्गशीर्षे, मार्गशीर्षे धन वृद्धिकम। भाइयों, इसके बाद आता है मार्गशीर्ष का महीना। युद्धम चैव अश्विन मासे कार्तिके धन धान्यकम, धन वृद्धि मार्गशीर्षे। मार्गशीर्ष के बारे में कहते हैं कि इसको अगहन का महीना भी कहते हैं। ये कार्तिक के बाद आता है। हमारे पंचांगों में इसकी प्रारंभ तिथि आराम से मिल जाती है। आप देखेंगे हिंदी पंचांग, वैसे दैनिक अखबार में भी आता है कि आज का पंचांग ये है, ये महीना है, ये आश्विन माह है, ये पौष मास है, ये बोलते हैं। धन वृद्धि मतलब अगर आपने अगहन के महीने में नए भवन का निर्माण कार्य कर दिया तो आपके यहाँ धन कहाँ से आ रहा है, आपके यहाँ धन का स्रोत कहाँ से बन गया, आपको ये भी पता नहीं चलेगा। आपको इतना आश्चर्य होगा कि मैंने तो केवल बुनियाद के एस्टीमेट से काम शुरू किया था, लेकिन ये तो पूरा भवन बनता जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसे की कोई था नहीं है, कोई कमी नहीं हो रही, सामान भी उत्तम क्वालिटी का लगेगा। अगहन का महीना ऐसा महीना होता है। तो हमें ऐसे महीनों को देखकर, इन शास्त्रों की बातों पर चलकर उसी महीने में अपने भवन के भूमि पूजन का और नए निर्माण का प्रारंभ करना चाहिए। वही हमारे लिए हितकारी है। तो ये मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं, ये महीना धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना गया है। अगर हम इस महीने में अपने नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में निरंतर भाव से घर को पूर्ण करने के लिए धन का आगमन होता रहेगा। हमें धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन धान्य से वह घर परिपूर्ण रहेगा। भाइयों, इसके बाद आता है पौष का महीना। पौष के महीने में कहा गया है पौषे तस् कर्थो भयम। पौष के महीने में डकैती का डर रहता है। अगर हम पौष के महीने में अपना नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, पौष के महीने में अगर हम अपने नए भवन की भूमि पूजन करते हैं, तो उस भवन में हमेशा डकैतों का डर लगा रहेगा, हमेशा चोरी का डर लगा रहेगा, हमेशा उस भवन में एक भय सा लगा रहेगा। तो इसलिए हमें पौष के महीने में कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। पौष के महीने में नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने को वर्जित बताया गया है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 30 दिन की बात है, ये महीना निकल जाएगा, अगले महीने में आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना। शास्त्रों के अनुसार चलने से भवन में रहने वाले लोग, भवन का स्वामी समृद्धिशाली होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, सुखी रहता है और उस घर में सदैव भगवान का वास रहता है। भाइयों, इसके बाद आता है माघ का महीना। माघ के महीने में नया भवन का निर्माण करने हेतु भूमि पूजन करने के विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया है माघे त्वं अग्नि भयम। माघ के महीने में अगर हम नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस भवन में अग्नि लगने का, अग्नि से हानि होने का, आग लगने का भय लगा रहता है। इसलिए हमें माघ के महीने में भी अपने नए घर का भूमि पूजन या निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब आता है फाल्गुन का महीना।
फाल्गुन का महीना सबको बहुत प्रिय होता है। इसमें अच्छा फेस्टिवल आता है, होली का आता है, बसंत ऋतु होती है, मौसम भी अच्छा होता है, सब कुछ इसमें खुशहाली रहती है। तो फाल्गुन के महीने को हम विद्या, लक्ष्मी और धन धान्य का माह कहते हैं, खुशहाली का महीना कहते हैं। इसके बारे में मत्स्य पुराण में कहा गया है, विद्या लक्ष्मी वर्ध्यश्च, विद्या लक्ष्मी वृद्ध्यश्च फाल्गुन। फाल्गुन माह में नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है, विद्या लक्ष्मी वृद्ध्यश्च, विद्या लक्ष्मी वृद्ध्यश्च फाल्गुन। अतः फाल्गुन के महीने में अगर हम अपने नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो उस घर में रहने वाले लोग बड़े विद्यावान होते हैं, उनको बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा में जाते हैं और गुणी होते हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें शास्त्रों का, साइंस का, विज्ञान का, सब प्रकार का ज्ञान होता है और उनके घर में नौकरी, रोजगार, व्यापार सब सकुशल चलता रहता है। इसलिए फाल्गुन के महीने को भी नए घर के निर्माण की भूमि पूजन करने हेतु या नए घर का निर्माण प्रारंभ करने हेतु बहुत शुभ बताया गया है। तो भाइयों, इस प्रकार से हमने आज डिस्कस किया कि हम अपने साल के 12 महीनों में किस महीने में अपने भवन का निर्माण या भूमि पूजन प्रारंभ करें, किस महीने में हमें भवन का भूमि पूजन करने से क्या लाभ होगा, क्या सावधानियां रखनी है। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप भी अपना नया घर बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई मैप बनाना हो, अगर कोई वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने ज़मीन का, प्लॉट का निरीक्षण करवाना हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए नंबरों पर, ईमेल पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन पर दी गई किसी भी सलाह के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आउट स्टेशन विजिट करना होगा तो विजिटिंग चार्जेस अवश्य लगेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी होम, विश यू लकी होम, विश यू लकी हाउस। थैंक यू।